माता दी भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली माँ कूष्मांडा की कथा, जो नवदुर्गा में माता का चौथा स्वरूप है। नवरात्रि का चौथा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। चौथे नवरात्रि में माता कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता कूष्मांडा की पूरी पूजा विधि और आरती। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर नवदुर्गा के चौथे रूप माता कूष्मांडा की कथा। प्रेम से बोलिए जय माता की जय। कारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा को माता के स्वरूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा माता का नाम दिया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अहंकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इस हाथ से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवी की 8 भुजाओं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत फूल, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों के देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा का नाम दिया गया। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी कूष्मांडा में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के बाद ही दीप्तमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं माता कूष्मांडा का तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी कूष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु का यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह देवी बहुत कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को कूष्मांडा माता की कृपा से सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। कूष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम से कम समय में कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती, अतः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी कूष्मांडा मुखमंडल सैकड़ों सूर्य के सामान्य प्रभाव से युक्त है। उनके मुख पर बिखरे मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपक नहीं शुरू हो गई, और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म हुआ, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता कूष्मांडा की हंसी से सृष्टि और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कूष्मांडा सूर्यमंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित रखती है। एक बार तुगासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। जो तपस्या कर रहे थे वे इतनी उग्र और तीव्र थी कि उनके शरीर में निकले वाले सकारात्मक तेज से उनका शरीर चमकने लगा। तब सूर्य पृथ्वी पर बढ़ती इस चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे कि फिर सूर्यदेव ने एक बार पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने जाने का फैसला किया। प्रकृति के नियमों के अनुसार आकाशीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदल लेते। सूर्य देव इतने जिज्ञासु थे कि वह सौरमंडल में अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा। सूर्य देव जब कुछ नजरअंदाज करते हुए दोनों भाइयों और करीब गए। अपना ध्यान में मंत्र युक्त दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि उनके पास सूर्यदेव आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौरमंडल अंधकार में चला गया। यह अंधकार इतना भयभीत था कि कोई भी अपनी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देख सकता था। इससे अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि और भी आकाशीय पिंडों में असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को अचेत पड़ा देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप अत्यंत ही क्रोधित हो गए। ऋषि कश्यप ने तब शिव भगवान को श्राप दे डाला कि जैसे उनके पुत्र सूर्यदेव को कष्ट हुआ, वैसे एक दिन भगवान शिव शंकर को भी उन्हें अपने पुत्र
को कष्ट देकर उसका वध करना होगा। इसी कारण आगे चलकर शिव भगवान और गणेश जी में विवाद हुआ। गणेश जी का शीश व्यग हुआ और उसके स्थान पर एक हाथी का शीश लगाया गया। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के पास गए और उनसे अपनी इस गलती को सुधारने की मदद करने का अनुरोध किया। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वह आदि शक्ति और सभी ऊर्जा और सौरमंडल है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। इसके बाद माता पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। माता पार्वती अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाती हैं, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप भी उसी स्थान पर पहुंचे। ऋषि कश्यप सूर्यदेव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ पार्वती के पास गए। तब देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन ले आई। देवी पार्वती ने उन दोनों में से एक बर्तन में अपना रस डालने को कहा। ऋषि कश्यप ने ऐसा ही किया। फिर दूसरा बर्तन में अपने ही अमृत से भर गया। इसके बाद माता पार्वती ने ऋषि कश्यप से इस पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुख में डालने को कहा। ऋषि कश्यप के ऐसा करते ही सूर्यदेव जीवित हो गए और स्वस्थ हो गए। तब ऋषि कश्यप ने पार्वती माता को वरदान दिया था कि उन्हें एक ऐसा बालक होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक महान और सबसे अच्छे भगवान के रूप में साबित होगा, यानी भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी पार्वती माता की संसार को बचाने से इसी लीला के कारण उन्हीं देवी कुष्मांडा का नाम सभी देवताओं को द्वारा प्रदान किया गया। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक से सूर्यास्त यानी सूर्यदेव के आसन पर बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा माता में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्यदेव को उनकी चमक प्रदान करती है। कहा जाता है कि आज भी माता कुष्मांडा ही सूर्यदेव को उनका कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देती है, इसलिए माता कुष्मांडा सूर्यलोक में रहती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर माता कुष्मांडा की पूरी पूजा विधि। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता कुष्मांडा का चित्र या प्रतिमा उस पर स्थापित करें। माता कुष्मांडा का स्मरण करते हुए उन्हें पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ कुष्मांडा की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिरी में पूजा के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की कुष्मांडा से क्षमा मांगें और उनसे अपना व्रत, पूजा, भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद माँ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की स्तुति इस मंत्र से करें। सर्वभूते या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ कुष्मांडा बीज मंत्र है मम हीम देव नमः। आइए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की आरती, जिसे सुने बिना नवरात्रि का व्रत और कुष्मांडा की पूजा अधूरी होती है। कुष्मांडा माता की जय हो। जय सुखदनी मुझ पर दया करो, महारानी पिंगला ज्वालामुखी निराली था कबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे भक्त कई मत वाले। तेरे भीमा पर पर्वत है डेरा स्वीकारो, प्रणाम ये मेरा सबकी सुनती हो, जगदम्बे सुख पहुँचाती हो। माँ अम्बे तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पे किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे का पूरा कर दो मेरे तुम भंडार भर दो, तेरे दास तुझे ही दर पे भक्त तेरे शीश झुकाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो नवरात्रि के दिन इसे शेयर अवश्य ही करें। ऐसे ही जरूरी जानकारी और व्रत कथाओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर व्रत कथा आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय माता दी।